दोस्तों नमस्कार। अब मैं आपके सामने राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण कर रही हूँ। इनका जन्म मकर लग्न में हुआ है, जिसका स्वामी शनि है, और इनकी जो राशि है वह वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि में वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनि की 7.5 के प्रभाव में चलने से असफलताएं, कष्ट और कार्यों में विघ्न बाधाओं की उत्पत्ति होती है। इनकी कुंडली में दाम योग बना हुआ है। इनकी कुंडली में सारे ग्रह 6 स्थानों में बैठे हैं। तो जब दाम योग बनता है पत्रिका में, तो ऐसा परोपकारी, धन उपार्जन करने वाला, ऐश्वर्यशाली, विख्यात और समृद्धि से युक्त होता है। जातक को शत्रुओं से कष्ट की संभावना भी रहती है। इनकी कुंडली में अनफा योग बना हुआ है। अनफा योग रहने से जातक राजा के समान सुशील, यशस्वी, लोक विख्यात, सुंदर और अनेक विद्याओं और सुखों से पूर्ण होता है। अनफा योग में जातक बोलने में चतुर होता है, रोग रहित होता है और सुख भोगने वाला होता है। वरिष्ठ योग सूर्य से 6वें स्थान में चंद्रमा रहने से वरिष्ठ योग बनता है। वरिष्ठ योग बनने से जातक को सवारी, यश, सुख, समृद्धि और उदारता में वृद्धि होती है। उभयचरी योग सूर्य के दोनों ओर ग्रह रहने से ऐसा जातक किसी भी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। और जातक योग संख्य योग भी धार्मिक कार्यों में रुचि और जनहित के कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। इनकी कुंडली में नीचभंग राज योग भी बना हुआ है, जो विख्यात बनाता है। सरल योग संचार योग रहने से लग्न का स्वामी शनि चर राशि में रहने से संचार योग बनने से जातक सदैव भ्रमणशील रहता है। और सूर्य मंगल का योग रहने से बलिष्ठ, ऊर्जावान होता है। द्वितीय स्थान में राहु रहने से बोलने से अपने ही द्वारा शत्रु उत्पन्न करने की वाणी राहु बना देता है। जातक की कुंडली में लग्नेश नीच राशि में है। इसके कारण से जो सुख लग्न के द्वारा मिलते हैं उन सुखों की वह कमी कर देता है। और चौथा भाव जनता जनार्दन का होता है, जहाँ पर शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो इस स्थान की वह हानि कर देता है, जिसके कारण से जैसा सफलता मिलनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। लाभ में नीच राशि का चंद्रमा है, लेकिन चंद्र भी नीचभंग राजयोग बना रहा है, सुविधाओं से संपन्न बनाता है। लेकिन लाभ में नीच का चंद्रमा रहने से लाभ की हानि करता है। जातक का भाग्येश भी पंचम में रहने से विद्या बुद्धि से कार्यों में तरक्की होती है और भाग्य की वृद्धि के लिए देव कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बुध की महादशा में इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वर्तमान में जातक को चंद्र की महादशा चल रही है, और चंद्र महादशा जो है वह 2023 तक चलेगी। यह 2013 से शुरू होकर 2023 तक चलेगी। और वर्तमान में यदि विचार किया जाता है तो 26/7/2017 से जातक को चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चलेगी। चंद्र शनि का शत्रु है, अतः इस महादशा में कार्यों में अनेक विघ्न बाधाएं, सफलता की हानि होती है और शत्रु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यह शनि की दशा कष्टकारी रह सकती है। इसके बाद मंगल की दशा में भी मंगल क्योंकि एक दशेश होकर शुभ फल में कमी करेगा और 6वें स्थान में है, तो रोग आदि भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार से अच्छे योग बने हैं जो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन ग्रह की दशाएं, अंतर्दशाएं सही समय पर नहीं मिलने से शुभ फल, मान पद की हानि हो जाती है।
और गोचर विचार में वर्तमान में शनि धनु राशि पर प्रवेश कर रहा है और इनकी जो धनु वृश्चिक राशि में 7.5 चल ही रही है, तो यह भी शुभ फल में कमी करती है। और गोचर विचार में जो मंथा का विचार किया जाता है वह कुटुंब द्वितीय स्थान पे आ रही है, तो यह भी कुछ विघ्न बाधाओं के बाद सफलता की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार से यह वर्ष भी इनके लिए मिला जुला आश्रम की आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार से इनकी कुंडली का विश्लेषण किया, और यदि आप अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भाग्यम फलति सर्वदा नाचा विद्या ना तद्धनम। दुनिया में हमेशा भाग्य ही फलता है, विद्या और धन नहीं फलता। जिसका भाग्य बलवान रहता है वही दुनिया में तरक्की करता है।